सो गाइस, जेपी एसोसिएट केस में कुछ नए चेंजेस आए हैं। आपको याद होगा वेदांता लिमिटेड ने डिमांड करी थी कि वापस से यहाँ पर बिडिंग कराई जाए, क्योंकि पहले हम हाईएस्ट बिडर थे। लेंडर्स ने डिमांड कैसे कर दी अडानी ग्रुप की, तो वापस से बिडिंग कराई जाए। इसके लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स होगी, वापस से समन्स भेजे जाएंगे, वापस से हेयरिंग्स होगी। एक हेयरिंग, दो हेयरिंग, तीन हेयरिंग, चार हेयरिंग, जितनी भी डेट्स होती हैं उन सब पर अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि भैया चीजें कुछ खास अच्छी नहीं है। ठीक है। ऑल दो चैप्टर 11 क्या है मैंने आपको सिखाया हुआ सब अच्छे तरीके से। कोई भी कंपनी एनसीएलटी प्रोसीडिंग के अंदर होती है, जिसको एक्वायर करने के लिए कोई और कंपनी आ रही होती है, उसके बाद क्या पूरा प्रोसेस पड़ता है, इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग थी 23 फरवरी, आई गेस आज 24 फरवरी है, यानी कि कल के दिन लास्ट हियरिंग थी। और हाइब्रिड मोड पर यह हियरिंग रखी जानी थी एनसीएलटी इलाहाबाद बेंच 1 के अंडर, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड। ये है आपका पूरा का पूरा हियरिंग का डाटा। ऑल दो अभी तक यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है, आई गेस अगर अपडेट कर दिया गया होता तो मैं आपको पूरी वो समरी होती है दिखा देता। इसके पहले जितनी भी हियरिंग्स आपकी हुई थी मैं अभी आपको बताता हूँ कि इस वाली हियरिंग में क्या हुआ है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पर सीपी नंबर देख रहे हो, आईपी नंबर देख रहे हो, मैं भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है इस वाली हियरिंग के अंदर। 23 फरवरी की हियरिंग, यानी कि कल के दिन 10:30 बजे हियरिंग हुई थी। ठीक है। इसके पहले की हियरिंग्स अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जेपी एसोसिएट से रिलेटेड, राहुल अग्रवाल जो कि एडवोकेट है इस पूरे मैटर के अंदर, और हियरिंग जजेस भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा रिस्पोंडेंट्स 19 फरवरी, 18 फरवरी, 17 फरवरी, 16 फरवरी, ये कुछ डेट्स हैं जो कि लगातार समन्स के अंदर और साथ में हियरिंग्स में आपकी चल रही थी इस पूरे मैटर में। सो इस केस में अभी होना क्या था, 23 फरवरी को होना यह था कि वेदांता लिमिटेड ने डिमांड करी कि वापस से यहाँ पर बिडिंग कराई जाए। अब बिडिंग ऐसा तो नहीं है कि सीसीआई कहेगा चलो ठीक है बिडिंग करा दे, तुम वापस आ रहे हो करा दे बिडिंग, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि पहले प्रॉपर एनसीएलटी प्रोसीडिंग चलेगी, आर्ग्यूमेंट्स सुने जाएंगे। तो इस हेयरिंग में जो कल के दिन हुई है, यहाँ पर दोनों ही पार्टीज के, बेसिकली दो नहीं काफी सारे रिस्पोंडेंट्स इस पूरे मैटर के अंदर हैं। अगर आप पुरानी प्रोसीडिंग जाकर के देखोगे तो आपको मिल जाएंगे 16, 17, 18, जाकर के उनको भी देखना, 19 तारीख का भी। तो 23 फरवरी में जितने भी रिस्पोंडेंट्स थे उन सभी के आर्ग्यूमेंट सुने गए हैं यहाँ पर। ऑल्दो फाइनल ऑर्डर अभी नहीं दिया गया है, फाइनल ऑर्डर अभी नहीं दिया गया है, सभी के आर्ग्यूमेंट सुन लिए। अब उनको कंक्लूड करके नेक्स्ट हियरिंग जो भी आपकी आती है उसमें मालूम पड़ेगा कि क्या फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि वेदांता लिमिटेड की बिडिंग वापस से कराई जाएगी या नहीं, लेंडर्स अपना डिसीजन वापस से बदलेंगे या फिर नहीं बदलेंगे। तो अभी आपको टाइम देना पड़ेगा वापस से। और लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस पूरे मैटर में पहली बात तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में लंबा टाइम जाता ही जाता है। और अगर कोई भी कंपनी एनसीएलटी प्रोसीडिंग में हो तो भाई दूर रहा करो यार। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं ये चीज कि दूर रहा करो। और अगर आपने एक बार ये वाला वीडियो सुनना, ये वीडियो 3 फरवरी का है, मोस्ट लेटेस्ट जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। एक बार इसको ध्यान से सुनो। मैंने जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, अदरवाइज इसके नीचे गिरावट होने का मतलब ये है कि 13.90। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस वाले ट्रेंड को तो आपको नजर आएगा 13.90 आपका गिरावट का नेक्स्ट बेस नजर आता है 14.70 के नीचे। तो अभी ये ठीक है, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है 16.20, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन बन चुका है। ये डायगोनल्स आप देख रहे हो, ये मैंने आपके साथ ड्रॉ करी थी 3 फरवरी को भी, उसके पहले भी आपको मिल जाएंगे कई वीडियोस में। बहुत बड़ा रिजेक्शन स्टॉक लेकर के आ रहा है। 13.90 आपका इंपॉर्टेंट बेस है 14.70 के बाद में। रिसेंट सेशन में 14.70 आपका तोड़ चुका है। 3 फरवरी के बाद में बहुत से चेंजेस आ चुके हैं और 13.90 की तरफ आप कहीं ना कहीं जा रहे हो। अब ये गिरावट क्यों है, कैसे है और आपको क्यों कुछ यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है, उसको यहाँ पर समझते हैं। एक चीज और यहाँ पर नोट करना, जो आपके, इनका नाम क्या है, मनोज गौर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन है। इन्होंने सरेंडर कर दिया है जुडिशियल अथॉरिटीज के सामने। इनको जो है इनका क्या कहते हैं उसको, 13 नवंबर और 25 नवंबर जो इनका इंटरिम बेल पर जो थे ना ये, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, ईडी के एक्शन इनके ऊपर चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये चेयरमैन आपके जेपी इंफ्राटेक और जेपी एसोसिएट्स के भी हैं। तो इन्होंने सरेंडर कर दिया है, इनका बेल टाइम पीरियड खत्म हो गया था और जेपी पावर के भी ये चेयरमैन आपको देखने को मिल जाते हैं। सो देखते हैं अब नया चेयरमैन जो भी अपॉइंटमेंट्स कंपनी कर चुके हैं या करेगी वो आपको मिल जाएगी उसके अपडेट्स में जेपी पावर से रिलेटेड। ठीक है,
अब कंपनी भी कुछ खास नहीं करती है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, ऑल्दो दिसंबर क्वार्टर बहुत ही बुरा था, सितंबर क्वार्टर काफी अच्छा था, बट कंपनी ने वहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। मतलब रिजल्ट चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए, कंपनी के ऊपर उसका कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। जो मेजर पर्पस इस समय कंपनी का है वो यही है कि जेपी एसोसिएट से लिंक्ड है तो कुछ ना कुछ वहां पर अपडेट देखने को मिले, ताकि तभी आपको ब्रेकआउट मिले। 31 लाख इस समय बाहर है, 49 लाख 41,000 इस समय सेलर है। अब पहले तो हम आते हैं चार्ट पे। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, पैसे नहीं लगते इस चीज के। ये है आपका जेपी पावर का चार्ट, ठीक है। आपको आपने अभी देखा पिछले क्लिप के अंदर कि 14.70 ये वाला ट्रेंड आपका बेस है। अब एक बार ध्यान से देखना, आप कहोगे भाई बेस है अगर ये, तो यहां से गिरावट क्यों आई। एक बार देखो कितनी बार स्टॉक ने यहां पर कंसोलिडेट किया। एक ट्रेंड पर स्टॉक कितनी बार टिक सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार स्टॉक 1470 पर टिका। अब 13.90 की तरफ अगर ये गिरावट लेकर के जा रहा है, मतलब ये है कि 1470 आपका रिजेक्शन है। अब ये सभी ट्रेंड्स क्यों टूटते चले जा रहे हैं, पहले ये समझो। ब्लैंक स्क्रीन पर आओ। कंपनी एनसीएलटी प्रोसीडिंग के अंदर चल रही है, ठीक है, साफ है ये चीज आप लोगों को। एनसीएलटी प्रोसीडिंग में कौन नया बायर निकल करके आएगा, इस पर बड़ा सवाल है। अडानी निकलेगा या फिर वेदांता निकलेगा या फिर एक्स कोई और निकलेगा, अभी कुछ अता पता नहीं है। अगर अडानी निकलता है तो इन्वेस्टर्स का जो है होप इस कंपनी में बढ़ते हैं, लेकिन इस समय इन्वेस्टर्स का कुछ लेना देना ही नहीं है। होप्स जरूरी है, लेंडर्स की बढ़ना। कोई भी जीते, लेंडर्स को कौन ज्यादा पसंद है, क्योंकि भैया ज्यादा प्रायोरिटी इस समय लेंडर्स को ही रहेगी, इन्वेस्टर को कोई कुछ नहीं देख रहा। कहीं आप लोग सोच रहे हो कि भाई कुछ बड़ा हो जाए, देखो यार मैं ऐसा नहीं कहता, आप लोगों को डिग्रेड नहीं करता कि भाई देखो बहुत बुरा हो चुका है वगैरह वगैरह, जो रियलिटी में आपको वही दिखाता हूँ। एनसीएलटी कोई मजाक नहीं है, लोगों ने इसको ना मजाक ले रखा है। रिटेल इन्वेस्टर एनसीएलटी प्रोसीडिंग को एज अ जोक समझता है कि भाई अडानी ग्रुप ले लेगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। आप देख रहे हो 22 रुपए के पास का स्टॉक 22 रुपए पर स्टॉक चले जाता है। अडानी की अपडेट आते ही उसके बाद से लगातार फॉल है। आप 13 की तरफ गिर रहे हो, ठीक है, 13 की तरफ आप गिर रहे हो, 22 रुपए का शेयर 13 पर अगर ड्रॉप कर रहा है और अभी भी आपके पास कोई डिसीजन आने वाला नहीं है जल्दी, इसका मतलब यह है कि भाई जब तक कोई डिसीजन नहीं आ रहा, ये गिरावट आपकी और होने वाली है। एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स में ये चीज बहुत देखी जाती है कि जब कोई नया एक्वायरर आता है कंपनी के अंदर, तब उस स्टॉक पर क्या होता है, आपको तेजी देखने को मिलती है एक तरफा। लेकिन आप इस चीज को नोट करना कि एनसीएलटी प्रोसीडिंग के बाद कंपनी का क्या होगा वो डिसाइड कौन करता है, वो एक्वायरर, कि क्या वो उसके एसेट्स को यूटिलाइज करेगा अपनी कंपनी के अंदर या फिर उसके एसेट्स को बेच देगा। अगर बेच ही देगा उस एसेट्स को, तो जो उसने एक्वायर की है कंपनी, भैया उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता, उसका अपना रियलिटी नहीं रहती है। तो अगर जेपी एसोसिएट्स को या जेपी पावर दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड है, इसको अडानी ग्रुप भी अगर खरीद लेता है या वेदांता कोई भी खरीद लेता है, लेंडर्स की पहली प्रायोरिटी अडानी ग्रुप है। मान लो अडानी ग्रुप ने खरीद भी लिया, तो एक तरफा तेजी देखने को मिलती है एनसीएलटी की इस तरह की प्रोसीडिंग्स के बाद में। स्टॉक अचानक से 25% 30% का रन दे देता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, आपकी जो लिस्टिंग है उसको रोक दिया जाता है, ट्रेडिंग कई बार रोक दी जाती है। ये एनसीएलटी प्रोसीडिंग का पूरा प्रोसीजर है, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा। अगर आप किसी भी कंपनी का पास्ट उठा करके देखोगे ऐसा होता है। ऑल्दो उस लिस्टिंग को, मतलब कि उस ट्रेडिंग को कुछ टाइम रोकने के बाद वापस से लिस्ट कर दिया जाता है, ये चीज भी आप लोगों ने कई बार देखी होगी। बट दोनों ही तरफ है चीजें कि क्या वो कंपनी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो उस एक्वायरर के ऊपर ही डिसाइड होता है। अगर 13 की तेजी आप मान लो यहां से अगर 25% भी अगर रन कर जाए, फॉर एग्जांपल 13 के पास आपका जेपी पावर गिरता है और अडानी ग्रुप को लेंडर्स वापस से अप्रूवल दे देते हैं, सब चीजें हो जाती हैं अप्रूव्ड, और 25% अगर यहां से रन भी करेगा तो कितना, लगभग 16 के आसपास का, 16-17 जो भी, तो स्टिल अगर आप टॉप पर देखोगे वहां तक तो आपको तेजी मिलने के चांसेस कम है किसी भी अप्रूवल से। इसका मतलब यह है कि कंपनी को जब इतने बड़े रन देने होते हैं, तो कंपनी के खुद के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। एक इन्वेस्टर इन चीज को भूल ही जाता है। अभी इन्वेस्टर सिर्फ इस उम्मीद में बैठे कि अडानी ग्रुप को अप्रूवल मिल जाए तो कुछ बड़ा हो जाएगा, जबकि पूरा प्रोसेस को ही समझ लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग इसको समझने के लिए अपना दिमाग ही नहीं लगाना चाहते, अगर मैं सीधी बात कहूं तो। बट अगर आप इन सब चीजों को और डिटेल में सीखना चाहते हो, मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड कर रखे, तब से लेकर के जब पहली डेट ऑफ हियरिंग यहां पर हुई थी, मतलब जून 2024 में,
तब से मैं आपको कह रहा हूं कि भाई एनसीएलटी प्रोसीडिंग कोई अच्छी बात नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, बाकी डिटेल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो जाकर के देख लेना। मैं डिग्रेड नहीं कर रहा है, कुछ खराब नहीं बता रहा भाई, जो है वही बताना चाह रहा हूं। बाकी आपका अपना ओपिनियन है। मिलता है अगले वीडियो में।